ये दो तरीके के ओएमआर क्वेश्चन आएंगे 20-20। एक आलेखन कला से आता है और एक आता है प्रावैधिक कला से। तो आप दोनों में से 20-20 क्वेश्चन आते हैं और उसमें एक ही करना होता है। ध्यान रहे इस बात का, जो भी आपको आसान लगे। आलेखन कला हो जाए 20 क्वेश्चन तो आलेखन कला देख लेना, और प्रावैधिक कला जिसमें मैथ के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ देख लेना, तो आप प्रावैधिक कला कर लेना। तो 20-20 क्वेश्चन में से एक ही करना होता है, चाहे प्रावैधिक कला करना चाहे आलेखन कला। तो बाकी आप सारे जो आपका निरीक्षक होगा क्लास में, जो आपको ड्यूटी दे रहा होगा, उससे पूछ लेना, वो बिल्कुल आपको सही बात एकदम बताएगा। तो देखिए मैं पहले आलेखन कला कराता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं आलेखन कला में। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं। नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो ठंडा डालता है। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है? तो 2B से। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है? तो लाल। लाल और नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो बैंगनी। आर्चबाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? तो 8 होते हैं। समांतर रेखा किसे कहते हैं? 2 सीधी रेखाएं आपस में ना मिलें। सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा है? तो 1 नंबर की होती है। किन दो रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है? तो पीला तथा नीला मिलाने से। रेखा किसे कहते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं आप। तटस्थ रंग कौन सा है? तो काला तथा सफेद तटस्थ रंग है। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो पेस्टल रंग। निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन सा है? तो 6 नंबर का होता है। सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है तो लाल। कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कोण नहीं है। ध्यान रहे इस बात का। आगे आ जाइए। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? तो लाल जो रंग है वो गर्म है। मैंने इंपोर्टेंट जिस पर भी लगाया है, स्टार बनाया है, उसको जरूर याद करके जाना है आपको। द्वितीय रंग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से? नारंगी, हरा और बैंगनी। प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो ये भी 3 होते हैं, लाल, पीला और नीला। रंग माध्यम से अधिक पारदर्शी रंग कौन सा है? तो आयल कलर है। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो है सफेद। देखिए 20 क्वेश्चन जो प्रीवियस थे, जो कि पहले आए थे। अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, ये तो पढ़ के जाना ही और ये भी पढ़ के जाना है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? तो 2B। जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है? तो हार्टमैन। चित्रकला किस श्रेणी में आती है? तो दृश्य में। छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? चित्र को उभारना। निम्न में से कौन सा उदासीन है? तो काला रंग उदासीन होता है। आलेखन का गुण है सौंदर्यता को बढ़ाना। हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? तो ये हमारा ठंडक देता है, यानी ठंडा। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पर पाया जाता है? तो भीमबेटका में। लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह नारंगी हो जाए? तो पीला रंग मिलाने पर वह नारंगी हो जाता है। आगे आ जाइए 30 नंबर पर। चारकोल क्या है? तो एक ग्रेफाइट है जो कि पेंसिल में लगा होता है। मोनोकलर योजना किसे कहते हैं? एक रंग योजना को मोनोकलर योजना कहते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकेडमी कहाँ है? तो लखनऊ में स्थित है। पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? तो अस्थायी होते हैं। ठंडा रंग कौन सा है? तो नीला। हार्टमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? तो जल माध्यम में होता है। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? तो घनत्व दर्शाने के लिए होता है। सूक्ष्म आलेखन कहलाता है अलंकारिक, प्राकृतिक और ज्यामितीय आलेखनों का मिश्रण। इंद्रधनुष में 7 रंग में कौन सा नहीं होता है? तो भूरा होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद जरूर कर ले जाना है। 7 रंग कौन कौन से होते हैं इंद्रधनुष में? ट्रैकेस्की, बैनी, आहा, पीनाला। तो वैसे बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला और नारंगी और नीला, ये आपको याद जरूर करके जाना है, जरूर आएगा ये। तैल चित्र में किस तेल का प्रयोग होता है? तो तारपीन। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है तो ट्रेसिंग पेपर द्वारा। ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है श्वेत और श्याम रंग। आगे आ जाइए 2-3 क्वेश्चन और देखिए। ओस्वाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो लाल है। आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? तो अपारदर्शी रंग। हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो लाल। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। ये आलेखन कला के क्वेश्चन थे, और अगर जिनकी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो प्रावैधिक कला के 20 क्वेश्चन वो कर सकता है इनको छोड़कर, यानी एक ही करने हैं, यानी दो आएंगे, 20-20 क्वेश्चन आएंगे उम्र के। तो चाहे तो प्रावैधिक कला करना और चाहे आप आलेखन। तो वर्ग का प्रत्येक कोण होता है? तो 90 डिग्री। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है 360 डिग्री। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर। वृत्त का आकार कैसे होता है? तो गोलाकार होता है, आप जानते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। निम्न में से कौन सा सरल कोण होता है? तो 180 डिग्री। निम्न में से कौन सा युग्म संपूरक कोण होता है? तो 30 तथा 60 डिग्री। इसको देख लेना, शायद 180 डिग्री होता है। निम्न में से कौन सा आकार पंचभुजाकार होता है? तो इस तरीके से होता है पंचभुजाकार। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींची जा सकती है तो एक खींची जा सकती है। निम्न में से अधिक कोण कौन सा है? तो 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। एक इसे आ जाए 11 में पर। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 10। किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होगा 2 समकोण बन सकते हैं। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 10। एक वर्ग की चारों भुजाओं का गुण है सभी भुजाएं बराबर होंगी, ध्यान रहे इस बात का। किसी समबाहु त्रिभुज के लिए कौन सा गुण नहीं है लागू होगा? तो त्रिभुज के प्रत्येक बहिष्कोण 110 डिग्री का हो। समबाहु त्रिभुज कौन सा है? तो ये इस तरीके से बना होगा समबाहु त्रिभुज। सबसे गाढ़ी पेंसिल कौन सी होती है? तो 6B की होती है। 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 100।
1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 10,000। देखिए इसके लिए पहाड़ी में आता है मिली सेंटीडेसी, इस तरीके से सारणी आती है, उसको आप याद कर लें, इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा। बाकी मैंने 20 क्वेश्चन प्रीवियस कराए हैं आपको ये प्रावैधिक कला के। चाहे तो मैथ्स जिनकी स्ट्रॉन्ग है, जिनको ये लगे कि मैं इसको कर लूँगा, तो वो प्रावैधिक कला के करे OMR क्वेश्चन, फिर वो प्रावैधिक की कला करे। और जिनको लगेगा नहीं तो आलेखन कला कर सकता है। दोनों में से आप कोई सा याद कर लें। आलेखन कला को आप 2 से 3 बार रिपीट करें जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, और ऐसे ही आप प्रावैधिक कला को 2 से 3 बार रिपीट करें। बाकी आप जब इनको रिपीट करेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। बस 2 से 3 बार ही आपको रिपीट करने, ज़्यादा बार रिपीट नहीं करने, आपको बहुत ही आसान तरीके से ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, यहीं पर वीडियो पॉज करता हूँ। धन्यवाद।